हरे कृष्ण। तृतीय अध्याय, श्लोक संख्या 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग को तत्वविद, परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने देखा और संपूर्ण गुणों में व्रत रहे हैं। ऐसा मानकर वे गुण और कर्मों के कर्तापन से आसक्त नहीं होते। यहाँ तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है, न कि 5 या 25 तत्व जैसा कि लोग गणना करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है, अन्य कोई तत्व है ही नहीं। गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। तामसी गुण रहेगा तो उसका कार्य होगा आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में प्रवृत्त न होने का स्वभाव। राजसी गुण रहेंगे तो आराधना से पीछे न हटने का स्वभाव, शौर्य, स्वामी भाव से कर्म होगा। और सात्विक गुण कार्यत्र होने पर ध्यान, समाधि, अनुभवी उपलब्धि, धारावाहिक चिंतन, सरलता स्वभाव में होगी। गुण परिवर्तनशील है। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है कि गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। गुण अपना कार्य करा लेते हैं, अर्थात गुणों में बरतते हैं। ऐसा समझकर वह प्रत्येक दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता। किंतु जिन्होंने गुणों का पार नहीं पाया, वो अभी रास्ते में हैं। उन्हें तो कर्म में आसक्त रहना है। इसलिए प्रकृतेर गुणसम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन् विचालयेत्। अर्थात प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में क्रमशः निर्मल गुणों की ओर उन्नति देखकर उसमें आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मंदान शिथिल प्रयत्न वालों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी चलायमान न करे, उन्हें हतोत्साहित न करे, बल्कि प्रोत्साहन दे। क्योंकि कर्म करके ही उनके परम नैष्ठ कर्म की स्थिति को पाना है। अपनी शक्ति और स्थिति का आकलन करके कर्म में प्रवृत्त होने वाले ज्ञान मार्गी साधकों को चाहिए कि कर्म की गुणों की देन माने, अपने को कर्ता मानकर अहंकारी ना बन जाए। निर्मल गुणों को प्राप्त होने पर भी उनमें आसक्त ना हो। किंतु निष्काम कर्मयोगी को कर्म और गुणों के विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे तो बस समर्पण के साथ कर्म करते जाना है। कौन गुण आ रहा है यह देखना इष्ट की जिम्मेदारी होती है। गुणों का परिवर्तन और कर्म से उत्थान वह इष्ट की ही देन मानता है और कर्म होने को भी उन्हीं की देन मानता है। अतः कर्तापन का अहंकार या गुणों में आसक्ति होने की समस्या उसके लिए नहीं रहती, जबकि अनवरत लगा रहता है इसी पर। और साथ ही युद्ध का स्वरूप बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, आगे के श्लोक हम अगले अध्याय में देखेंगे। बहुत बहुत हरे कृष्ण हरे कृष्ण।